What is the phenotypic ratio produced in Mendel's law of independent assortment? तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो फिनोटिपिक रेशो थी दैट इज 9:3:3:1, जिसमें से 9 और 1 जो है दैट इज पेरेंटल टाइप, और ये जो 3 और 3 है दैट इज रिकॉम्बिनेशंस या रिकॉम्बिनेंट टाइप हम इसको कह सकते हैं. Which of the following is the correct genotypic ratio of Mendel's law of segregation? So the correct option is 1:2:1, right? Which of the following disease belongs to autosomal linkage group? So आपके पास यहाँ पर 3 डिजीजेस ऐसी हैं जो कि सेक्स लिंक्ड हैं, हीमोफीलिया भी, कलर ब्लाइंडनेस भी और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी भी. सो आपके पास एक ही डिजीज बचती है, सिकल सेल एनीमिया, दैट इज ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप. और इसके अलावा जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अल्बिनिज्म, ल्यूकीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों आपके पास ऑटोसोमल लिंकेज हैं. Which of the following statement about the law of independent assortment is correct? So it applies only to linked genes. नहीं, law of independent assortment आपका follow होता है by not linked genes, यानी ऐसी genes जो कि या तो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हो, या अगर एक ही क्रोमोसोम पे हो तो वो थोड़ा दूर दूर हो, तो हम उनको कहते हैं कि not linked genes हैं. तो इस तरह की जो जीन्स होंगी वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेंगी, और गैमेट फॉर्मेशन होते हुए या जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही होगी तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगी. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. phenotype is, so the genetic makeup of individual, तो हमारे पास जीनोटाइप होता है. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. द appearance of an individual is called phenotype. If an individual has a recessive phenotype for a given trait, the genotype must be. यानी कि अगर आपका कोई कैरेक्टर है और वो रिसेसिव फॉर्म में है और वो शो भी हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी जीनोटाइप है वो आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव होनी चाहिए, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं वो उसी कंडीशन में शो होते हैं जब वो होमोजाइगस हो जाएं, क्योंकि अगर वो हेट्रोजाइगस हो जाएंगे तो उनके साथ जो भी डोमिनेंट होगा वो शो हो जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, होमोजाइगस रिसेसिव. वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एलील्स, लोकस, जीन्स और म्यूटेशन. म्यूटेशन की वजह से आपके पास वेरिएशंस आती हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. लोकस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, पोजीशन ऑफ जीन और पार्टनर ऑफ जीन. सो पार्टनर ऑफ जीन को तो हम एलील बोलेंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस. Variations provide the raw material for the process of linkage, crossing over, synapses or evolution. So that is evolution. कि आपके पास variations जो होती हैं वो दरअसल evolution का सबब बनती है. So the correct option is D.